हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। दोस्तों आज है 7 सितंबर और अगले 8-10 मिनटों में मैं आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल कवर करूँगा जो आगे आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों आप अगर एसएससी, बैंकिंग या फिर रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर का एक वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं डेली करवाता हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी जानते ही हैं क्योंकि कितना महत्वपूर्ण है अभी के समय में करंट अफेयर का एग्ज़ाम। दोस्तों अगर आप रेलवे या फिर एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया? तो ये दोस्तों कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया गया? 7 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, अब ये मनाया किसने? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया। और ये जो इस साल जो मनाया गया है, इस साल जो मनाया गया वो पहली बार मनाया गया है। अब इस बार से हर साल को 7 सितंबर को ये मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? तो जो भाषा जोड़ी गई है वो कौन कौन सी है? वो है कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश और उर्दू। दोस्तों आपको ये पांचों आपको भाषा याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं है कि कौन सी भाषा जोड़ी गई है। एग्ज़ाम में आपको पूछ दिया जाएगा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है, उसमें से ये तीन ऑप्शन दे देंगे, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी। हो सकता है आपको इंग्लिश ना दे, उर्दू ना दे, या फिर इसमें से किसी भी एक का मिसिंग हो। तो आप ये पाँचों को ज़रूर याद रखिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये जो मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने दी है। ठीक है, अब महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है, तो अब महाराष्ट्र की बात कर ले। मुंबई इसका कैपिटल, सीएम उद्धव ठाकरे जी है और गवर्नर भगत सिंह जी है। अब महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी क्यों दी है? तो पर्यटन को बढ़ावा करने के लिए मंजूरी दी है। पर्यटन को बढ़ावा करने के लिए मंजूरी दी है, साथ में किसानों का हेल्प करने के लिए। अगला सवाल, कौन सा देश पितृत्व अवकाश देने वाला पहला देश बन गया? पहला अरब देश बन गया है दोस्तों। कौन सा देश है जो पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो कौन सा देश है? तो वो देश है यूएई। ठीक है दोस्तों, अब ये पितृत्व अवकाश क्या है? तो पितृत्व अवकाश जो होता है, पहले जो होता था वो माँ के लिए अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए छुट्टी दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब पिता को भी अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा देश है? यूएई है। अब यूएई की बात कर ले तो कैपिटल अबू धाबी, करेंसी जो है वो यूएई तिरहुन है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद उल नयाद। दोस्तों नाम बहुत अजीब है, मतलब लंबा है थोड़ा, अजीब क्या है, अजीब भी है और लंबा भी है। तो दोस्तों यूएई वगैरह में तो यही ऐसा ही नाम होता है, खलीफा बिन जायद उल नयाद। अगला सवाल, प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण किसने किया है? दोस्तों तो एक प्रोडक्ट डिजाइन फर्म है कैलिडोस्कोप, इसका अधिग्रहण अभी कर लिया है इन्फोसिस ने। ठीक है दोस्तों, अब इन्फोसिस ने किया है, तो इन्फोसिस की बात कर ले। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1981 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन कौन है अभी? तो नंदन नीलेकरी जी हैं, और एमडी एंड सीईओ कौन है अभी? सलील पारिक जी है। ठीक है, अब अगला सवाल, वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो अभी VI रखा है। दोस्तों आप लोग टीवी पे भी अभी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, तो अभी वोडा और आइडिया ने मिलकर अपना नाम VI रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, स्पैरो पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर का जानते ही हैं अब, श्रीनगर यहाँ की कैपिटल है। मनोज सिन्हा जी गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सॉरी दोस्तों, गवर्नर तो होते नहीं है क्योंकि ये अभी केंद्र शासित है, तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। वो कौन है? मनोज सिन्हा जी है। और यहाँ एक नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। ऐसे और भी नेशनल पार्क है, वो आप देख लीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ अगले कुछ दिनों में मैं सारे नेशनल पार्क का एक वीडियो डालूंगा, तो आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा पूरा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों एक नेशनल पार्क है, वो बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि वो कंफ्यूजिंग वाला है। वो कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क जो पहले कहाँ पड़ता था? पहले पड़ता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी क्या हुआ, लद्दाख को उससे अलग कर दिया गया। तो अभी किस में है ये? तो अभी है लद्दाख में, ठीक है। तो अभी के एग्जाम में अगर ये सवाल पूछेगा कि हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में है या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो लद्दाख में है, ठीक है। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष तक विद्यार्थियों मंत्रियों की वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य सरकार लिया है? तो ये लिया है गुजरात ने, ठीक है। अब गुजरात ने निर्णय लिया है, तो गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। सीएम वहाँ कौन है? अभी विजय रूपानी जी हैं। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। दोस्तों गुजरात के बारे में मैं इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आप नहीं भी देखे होंगे तो आपको मैं आज बता रहा हूँ कि सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में सब नंबर 1 है, ठीक है दोस्तों। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है। गुजरात में ही अभी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 183 मीटर की प्रतिमा लगाई गई थी। 183 मीटर की प्रतिमा क्यों लगाई गई थी? क्योंकि गुजरात में एमएलए की जो संख्या है वो कितनी है? 183 है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। आज का अगला सवाल, कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो कतर जो कि आप जानते हैं एक देश है, अरब देश है, तो इसने अभी कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये किया है 25% की वृद्धि। अगला सवाल, किस देश की सरकार ने चीन से भारत बांग्लादेश में जाने वाली कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करेगी? किस देश की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चीन से भारत या बांग्लादेश, मतलब किसी भी एशियाई देश में एक्सेप्ट चीन और पाकिस्तान, जानते हैं कोई कंपनी जाना ऐसे भी नहीं चाहेगी, तो एक्सेप्ट चीन किसी भी एशियाई देश में जाती है तो कुछ कंपनी को सब्सिडी प्रदान करेगी। तो ये निर्णय कौन लिया है? तो ये निर्णय लिया जापान ने, ठीक है दोस्तों। अब निर्णय जापान ने लिया है, तो जापान की बात कर ले। कैपिटल टोक्यो है, करेंसी वहाँ की कौन है? जापानी येन है, ठीक है। और वहाँ के अभी एम्परर कौन है? तो नारुहितो। अब कतर, दोस्तों मैं कतर के बारे में कुछ फैक्ट बताना भूल गया था, कतर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी का क्या है? कतरेरिया। और कतर के प्रेसिडेंट कौन है? खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा। अगला सवाल, भारत ने सफलतापूर्वक HSTDV का परीक्षण किया। HSTDV का क्या अर्थ है? दोस्तों HSTDV का अर्थ है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा ढक गया है, अभी दिख जाएगा। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल। दोस्तों ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? ये डेवलप किया गया है अपने DRDO के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो पहला संस्करण था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। एक संस्करण इसका ऑलरेडी हो चुका है, ये इसका दूसरा संस्करण है, तो ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। एक्चुअली में ये किया क्यों गया है? तो डेंगू, मलेरिया और इस तरह के जो भी बीमारी है उन सब से बचने के लिए, ठीक है। अगला सवाल, साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए किसने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? दोस्तों इस सवाल के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। चलते हैं अगले सवाल में। फार्मूला 1 इटालियन ग्राउंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है पियरे गैस्ली ने। किसने जीता है? पियरे गैस्ली ने। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, किस टेनिस खिलाड़ी को US ओपन से अयोग्य घोषित कर दिया? तो किन्हें घोषित किया गया? नोवाक जोकोविच, आप जानते हैं टेनिस के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, इन्हें घोषित कर दिया है। इन्हें घोषित क्यों किया गया था? एक्चुअली में जब ये बॉल हिट कर रहे थे तो बॉल जाकर रेफरी को लग गई थी। और दोस्तों वो जो है वो गेम रूल के खिलाफ है। अगर आप टेनिस खेल रहे हो, अगर बॉल जाकर रेफरी को लगती है तो फिर वो बिना कोई रिजल्ट के आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो बाद में इन्होंने माफ़ी भी मांगी थी सोशल मीडिया पे जाके, लेकिन बॉल जाकर रेफरी को लग गई थी तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग को अगर पता हो तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए किसने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? दोस्तों इसका जवाब आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ। इसका एक ऑप्शन है गूगल, एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एक ऑप्शन है व्हाट्सएप और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप और नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज।
इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोगों को पता हो तो। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भर्ती अपडेट से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं। साथ ही डेली करंट अफेयर के टॉपिक कवर किए जाते हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।